कक्षा 6 के बच्चों के लिए संस्कृत पाठ के अंतर्गत आज मैं चैप्टर 8 के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें कि कुछ नीतिगत बातें बताई गई है। ये सूक्ति स्तवक हैं, जो कहा गया है, सूक्तियाँ हैं और इनके माध्यम से हमें जीवन के नियामक तत्वों के बारे में पता चलता है कि हमें जीवन जो है वो किस प्रकार जीना चाहिए। सबसे पहला देखते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तु मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से यानी परिश्रम से कार्यों की सिद्धि होती है, सिर्फ मनोकामना करने से नहीं। न तु मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुख में, मृग यानी हरिण स्वयं प्रवेश नहीं करता। जब उसको प्राप्त करने के लिए वह परिश्रम करता है, तब उसे हरिण की प्राप्ति होती है और उसका पेट भरता है। ठीक उसी प्रकार जब हम परिश्रम करते हैं तो कार्यों की सिद्धि होती है, सिर्फ कल्पना करने से कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। दूसरी सूक्ति है कि हमें किस प्रकार जीवन में बर्ताव करना चाहिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अगर जीवन में साधित ना हुआ हो, यानी पुस्तक से जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उसका प्रयोग अगर हमने जीवन में नहीं किया, तो उस पाठ का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रहता है। अर्थात जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसके आधार पर जब हम कर्म करते हैं तो शिक्षा सफल होती है, अन्यथा शिक्षा सफल नहीं है और पुस्तक महत्वहीन हो जाते हैं। अब जो सूक्ति है इसमें हमें अच्छा बोलने की प्रेरणा दी गई है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः मानवाः। जब हम मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो इससे सभी जीव जंतु जो है, हम एक पालतू पशु रखते हैं, उससे भी प्रेम से बात करते हैं तो वो हमें प्रतिदान में प्रेम देता है। तो अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, इससे सभी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसलिए हमें सदैव प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी, बोलने में कोई धन खर्च नहीं होता, तो हम अच्छा बोलें और बुरा ना बोलें। कर्म की व्याख्या अगले सूक्ति में है। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। यहाँ है पिपीलक कहते हैं चींटी को। गच्छन् पिपीलिको याति, चलती हुई चींटियाँ, योजना नाम शतान्यपि, 100 योजन की दूरी को पार कर लेती हैं क्योंकि वो कर्मरत होती हैं। अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। लेकिन गरुड़ जो चींटी से आकार में कई गुना बड़ा है, वो भी अगर स्थिर होकर के बैठ जाता है तो एक कदम भी नहीं चलता। अर्थात जो कर्म करता है वही अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो कर्म नहीं करता, रुक जाता है, संघर्ष नहीं करता, उसे लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होती है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो कौवा भी काला, भेद का देखो। लोग कहते सब तो एक जैसा है, क्या अंतर है? नहीं, समय आने पे अंतर पता चलता है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कौवा काला, काकः कौवा, कृष्ण माने काला, कौवा भी काला, पिकः कृष्ण, पिका यानी कोयल, कोयल भी काली। को भेदः पिक काकयो, कोयल और कौवे में कैसा अंतर? वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अंतर है, जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की आवाज़ हमें बड़ी मीठी लगती है और हम उसे सुन के प्रसन्न होते हैं, लेकिन कौवे की आवाज़ तो वैसी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और कौवा प्रिय नहीं होता, कोयल प्रिय होती है क्योंकि वो मीठा बोलती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। अगले आपको इसके बाद मैं चैप्टर से संबंधित PDF भेज दूँगी। इसको आप बार बार सुने और इन पंक्तियों को दोहराएं और इसे याद कर लें। धन्यवाद।